दोस्तों बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के 5 क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना। बोर्ड में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एग्जैक्ट बोर्ड ओरिएंटेड आंसर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करेंगे। यहाँ पे आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल सकता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे मिल सकता है, ठीक है। इसलिए पहले आपको ये समझने की जरूरत है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एपी में किसको बोला जाता है, इनको लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे लिखते कैसे हैं। ये देखो, जो हमारी एपी होती है ना, उसमें हमारे जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखा जाएगा तो उसको लिखने का तरीका ये होता है ए माइनस डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ये तो आपको पता होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जब बात होगी एपी में तो मैं ऐसे लिखेंगे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये वाले यूज होगा, ठीक है। ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये तरीका होता है हमारा लिखने का कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को इन एपी में, ठीक है। आप इससे लिखकर करोगे, इस तरीके से करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ये तीनों आप याद रखना, इनमें से कोई से भी आ सकता है। तो चलो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। देखो इसमें बोला था सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो मतलब इनका क्या हो, ये जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इनका जो सम है वो 32 है, ठीक है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे ना तो इनका सम आ जाएगा हमारा 32 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और उसने बोला था रेशियो ऑफ दी, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू दी प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म, ठीक है, इस 7:15। अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है तब समझाता हूँ आपको। ये देखो सबसे पहले काम तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें इस तरीके से लिखना है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, ठीक है। उसके बाद सम करना था इनका, तो हमने इन सबको सम कर दिया, इन सबको प्लस कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस थ्री डी, ये कट जाएगा ये प्लस थ्री डी से, और ये प्लस डी माइनस डी से कट जाएगा तो ये 4a बचेगा और इक्वल टू 32 और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारा निकल चुका है। तब उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। ये देखो उसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट कर दिया फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म कौन सा हमारा a माइनस थ्री डी है ना फर्स्ट टर्म, तो a माइनस थ्री डी हमारा फर्स्ट टर्म है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें हमने a की वैल्यू पुट कर दी है क्योंकि हमने a निकाले, a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है 8 माइनस थ्री डी, और ये हमारा लास्ट टर्म हमारा ये है। तो इन दोनों का क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब देखो उसने फिर क्या बोला था हमें, फिर उसने बोला था प्रोडक्ट यहाँ तक हो गया था, उसने बोला टू दी प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म, ठीक है। अब हमें 2 मिडल टर्म्स का भी प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो हमने वही करा, यहाँ पे 2 मिडल टर्म्स का भी प्रोडक्ट निकाल दिया। तो मिडल टर्म हमारी क्या थी a माइनस डी और a प्लस डी, a की वैल्यू पुट कर दी हमने और यहाँ से हमारे ये निकल चुका है। अब उसने इन दोनों के लिए बोला था इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो निकालना ऑफ दी इसका प्रोडक्ट का और इसके प्रोडक्ट का, इन दोनों का रेशियो उसने गिवन है 7:15, ठीक है। ये चीज उसने गिवन दी थी। अब हमने दोनों के प्रोडक्ट निकाल लिए। जब उन दोनों के प्रोडक्ट आ चुके हैं तो अब हम इनको रेशियो में लिख देंगे। देखो ये हमें गिवन रेशियो ये दे रखा है 7:15 हमें गिवन है, और हमने इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट हमने निकाले थे, उन दोनों को रेशियो में लिख के ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता होगा ये क्या होता है, डिवाइड की फॉर्म होता है ना, जैसे 7 है डिवाइडेड बाई 15, इस तरीके से होता है ना रेशियो, ठीक है। वैसे यहाँ पे इक्वल टू में भी होगा। तो जब ये 15 है इधर साइड आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको 15 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये ऐसा आ गया और यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करके ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से डी वाले टर्म अलग कर दिया और यहाँ से ये अलग कर दिया। उसके बाद ये स्क्वायर था, यहाँ से ये 128 512 के नीचे में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो ये 4 टाइम्स हो गया। यहाँ से ये डी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके डी की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है, ए भी मिल गया डी भी मिल गया, ठीक है। अब हमारे क्या थे 4 टर्म्स थे हमारे, तो हमें पता है 4 टर्म्स क्या क्या है, तो बस वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। a माइनस डी, जैसे हमारा a माइनस डी था एक टर्म, ठीक है, तो एक इसमें पुट कर देंगे 8 माइनस डी मतलब 2 जाएगा, तो ये हमारा 6 वाली टर्म आ चुकी है, ठीक है। ये 20 वाला था, ये वाला टर्म था, ठीक है। एक में प्लस करना था तो ये 10 आ चुका था, और ऐसे हमारे ये भी आ गया और ये भी आ गया। उन चारों में वैल्यूज पुट करनी है a और d की, और हमारे चारों टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे चारों नंबर मिल गए। देखा कितना इजी था। इसका टाइप की क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लो इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से समझ के करोगे तो हो जाएगा। देखो 7 टाइम्स बोल रहा हूँ, मतलब 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है 7th टर्म को, ठीक है। जो भी हमारा 7 टर्म होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वल टू, उसने बोला इक्वल में आ जाएगा वो 11 टाइम्स, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 11th टर्म से, जो भी हमारा 11 टर्म आ जाएगा। और आपको टर्म तो पता ही होगा, देखो जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा वो तो हमारा ए होता है, ठीक है। उसके बाद हम जब सेकंड टर्म लिखते हैं उसको लिखते हैं ए प्लस डी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम थर्ड टर्म लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ए प्लस 2d लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जब फोर्थ टर्म लिखेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा, मतलब 3d जो हो जाएगा। तब फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d, इस तरीके से होता है, ठीक है। तब हमारा देखो सॉल्यूशन,
ठीक है। 7 टाइम्स ऐसे उसने बोला, हमने सबसे पहले तो ये लेट कर ही लिया, तो लेट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद 7 टाइम क्या हो जाएगा हमारा, जैसा अभी मैंने आपको बताया क्या लिखते कैसे हैं, a+60 हमारा 7 टर्म, 11 टर्म हमारा a+10d 11th टर्म हो जाएगा। और गिवन क्या हमें, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7th टर्म को, इक्वल टू आ चुका है 11 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 11th टर्म को, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। उसने बोला फाइंड द 18th टर्म। 18th टर्म का मतलब क्या हो चुका हमारा, a+17d, ठीक है। मतलब हमें a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, तो हम आराम से 18 टर्म निकाल सकते हैं। तो बस हमें इसको सॉल्व करेंगे, जो हमें गिवन है तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7a से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 6 7 42 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इन दोनों साइड को, ठीक है। a वालों को अलग लेगा, d वालों को अलग लेगा, यहाँ से हमारा ये 0 बचा है, दोनों को एक साइड लेगा, हम प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ये सब कर दिया हमने। उसके बाद हमारी a की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। अब 18 टर्म देखो हमारा, मैंने जैसे भी आपको बताया 18 टर्म इसे बोलेंगे यहाँ से। अब हमने क्या करा, a की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा 17d यहाँ पे पहले से पुट है, तो यहाँ से 0 आ गया, तो मतलब हमारा 18 टर्म जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो देखो बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। हाँ, ये एपी बनाने के लिए भी आ जाता है कभी कभार, एपी बताओ कौन से, ठीक है, एपी कैसे निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करनी है एपी। फिफ्थ टर्म हमें दे रखा है, फिफ्थ टर्म इज 19, मतलब a प्लस कितना बोला मैंने, कैसे भी बताएंगे, फिफ्थ टर्म a+4d, ठीक है। वो कितना हमारा 19 गिवन है। और द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13 टर्म, ठीक है। 13 टर्म माइनस 8 टर्म क्या है हमारा 20 है। देखो सॉल्यूशन ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें ये हमने लेट कर लिया सबसे पहले, और ये फिफ्थ टर्म जैसा अभी मैंने बताया आपको, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बोल दी हमने। और दूसरी बात उसने बोले हम यहाँ से, ये मैंने जैसे आपको बताया 13 टर्म माइनस 8 टर्म हो जाएगा, तो 13 टर्म ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने डी को इन इक्वेशन 1, तो हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है 3, ठीक है। जब ए मिल गया, हमें ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, दोनों मिल चुके हैं, तब हम एपी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारा, ए तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, उसके बाद a+d कर दिया, तो a+2d कर दिया, सारे टर्म हमें मिल जाएंगे, तो एपी हमारे आराम से बन जाएगी, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ये दे रखे हैं, फॉर विच फाइंड विच टर्म इज 0। वो बोल रहा है कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, तो वही चीज करेंगे जैसे अभी कराई था, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए a+2d लिख लेंगे और उसके लिए वो लिख लेंगे, तो वही करा हमने फिर से, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लेट कर लिया, ये सब चीजें आप कर लेना। थर्ड टर्म ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, nth टर्म ऐसे लिख लेंगे, सेकंड इक्वेशन बोल दी। बस ये लिखना आना चाहिए आपको, और आधा तो यहीं से हमारा हो जाता है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है आधा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन गई, बस इक्वेशन सॉल्व करनी आपको सिखाई रखी है थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, वैसे आपको करना है आराम से। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अब हम इसको एलिमिनेशन से कर देना, ए से ए यहाँ से हमारा कट जाएगा और यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। देखते हैं हम सॉल्यूशन में हमने सब्स्टिट्यूशन से करा है, तो सब्स्टिट्यूशन से हमने कर दिया, यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली और ए की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, जिससे इजी पड़ेगा उससे कर लेना, आंसर सेम आएगा। ए भी आ चुका है हमारा, डी भी आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या बोला उसने, ए और डी तो हमारा निकल चुका है। अब उसने हमसे बोला था फाइंड विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म 0 है, मतलब हमें ए एन तो बोल रखा है 0 है, ठीक है। ए एन हमें गिवन है 0, उसने बोला जो ये 0 है ना वो किस टर्म में आ रहा है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कौन सी टर्म है ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, जनरल फॉर्मूला ये होता है हमारा, ये पुट करा, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पुट करा पता है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, और एन की वैल्यूज हमारी क्या आ गई 5 आ गई। जब इक्वेशन पूरा सॉल्व करा तो 5 आ गई, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इतना ईजी है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वर्ल्ड प्रॉब्लम भी बहुत बार पूछ लेता है, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। सुबह राव स्टार्टेड वर्क, उसने स्टार्ट करा 1995 में अपना वर्क, और जो उसकी एनुअल सैलरी है वो 5000 रुपीज है, ठीक है। ने उसे रिसीव करती है इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब हर साल वो 200 रुपये उसके इंक्रीज होते हैं, हर साल 200 रुपये इंक्रीज होते हैं। उसने बोला किस साल में उसकी इनकम जो है 7000 हो जाएगी। तो देखो एपी, सबसे पहले आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम से एपी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग सैलरी उसकी 5000 है, 5000 हमारी स्टार्टिंग सैलरी है, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 5000 हो चुका है, और ये 5000 क्या हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, हमारा मतलब ए टर्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐसे उसने बोला 200 इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, ठीक है, 5200 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा, और तब हमारी 7000 हो जाएगी लास्ट टर्म, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा और डी हमारा ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ये। अब उसने हमसे बोला, हमने लेट कर लिया इनकम हमारी रीच कर रही है 7000 की nth ईयर, ठीक है। हमें nth तो निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा
बस हमने फॉर्मूला पुट करा डायरेक्ट, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एन हमें पता ही है, फाइनली ये हमारा 7000, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये 7000 ए एन टर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दिया बस हमने, ठीक है, वैल्यूज पुट हो चुकी है हमारी, ए हमें पता है, डी हमें पता है, एन हमारा निकल चुका है यहाँ से। जब हमने सॉल्यूशन कर दिया, जब हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया तो हमारी एन की वैल्यू आ चुकी है हमारी 11, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हमारी एन की वैल्यू 11 आ चुकी है। यहाँ से इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ए पता था, यहाँ से डी पता था, ठीक है, ये आप देख लेना, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से हमारी एन की वैल्यू 11 आ जाएगी। उसके बाद हमसे देखो, आप 11 तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है कौन सा ईयर है, ठीक है। ये तो हमें पता चल चुका है कि 11 साल बाद, ठीक है, 11 साल बाद उसकी 7000 ईयर हो जाएगी, मतलब 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है, 11 ईयर्स के बाद हो जाएगी, ये तो हमें पता चल चुका है। लेकिन उसने बोला 11 साल बाद ईयर कौन सा होगा ये भी तो बताओ, ठीक है। तो हमारा कितना ईयर हो जाएगा, 205 हो जाएगा। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 10 क्यों लिखा है, आंसर तो हमारा 11 आ रहा है, ये 10 क्यों लिखा है, तो इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट ईयर तो आप उसका कितना था, फर्स्ट ईयर उसने ज्वाइन कब करा था, 1995 में उसने ज्वाइन करा था ना, तो फर्स्ट ईयर ये हो चुका है 1995। उसके बाद सेकंड 1996 हो जाएगा, तब 7, तब 8, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तब टोटल 11 ईयर का जो 11th ईयर होगा ना, वो हमारा 205 होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 तो ये हो चुका है और एक ईयर ये भी तो हो चुका है, तो टोटल ईयर कितने हो चुके हैं, 11 तो हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये देख लेना, ठीक है, यहाँ पे +10 से होगा, लेकिन टोटल वो 11 ही हो रहे हैं। देखो एक ईयर हमारा 1995 भी तो हम प्लस कर रहे हैं ना, तो टोटल हमारी 11 ईयर के बाद उसकी 7000 हो चुकी है, ठीक है। तो यही हमारा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल। तो हमारा 205 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब वैसे तो कुछ गलती नहीं करी, समझाया भी सब कुछ सही है, बिल्कुल सही तरीके से समझाया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने यहाँ पे ना ऊपर एपी जब बना रहा था मैं, तो मैंने 5000 लिखा था पहले फर्स्ट टर्म के लिए, तो मैंने 5200 लिखने में गलती कर दी थी। 5200 ऐसे लिखना था ना वो, ठीक है। उसके बाद 5400 लिखना था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखना था वो। मैंने यहाँ पे 0 इंक्लूड कर दिया था, अभी आप देखोगे तो जहाँ पे 0 इंक्लूड हो रखा था उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, ये गलती से इंक्लूड हो गया था, मैंने बोला तो बिल्कुल सही था, लेकिन वो गलती से लिख दिया था, ठीक है। अब देखो ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से करना और इसका कमेंट में जरूर आंसर बताना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट में जरूर आंसर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट कौन से चैप्टर के चाहिए। और इसलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।